हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करते अच्छा होंगे। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स है और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सके। ओके, और रिवीजन भी आप लोग सही से कर ले ताकि, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी नहीं बचा हुआ है इसलिए। ठीक है, और जो क्रैश कोर्स आप लोगों ने बाय नहीं किया है वो जाकर जल्दी से बाय कर लीजिए। उस पर बहुत सारे स्टेप के वीडियोस क्लासेस है, शॉर्ट टर्म क्लासेस है, तो जो आपको एग्ज़ाम बहुत हेल्प करेंगे। वो मिनिमम फीस में, बहुत ही मिनिमम फीस में आप जाके एक बार जो है KIEDU.in, ठीक है, KIEDU.in पे जो है कि इंडिया एजुकेशन नाम से वेबसाइट है, डोमेन है KIEDU.in पे जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और एक एक पॉइंट को नोट करते जाना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है। जो ये टॉपिक आपको जितना ही इजी लग रहा है उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। ठीक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे इजी से इजी में आपको समझाने के लिए। ठीक है, और एकदम गारंटी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आई थिंक मे भी यहाँ से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये बस इतना वीडियो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। बस ये क्लास ही आपके लिए सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही चीज़ नोट करके मतलब चलते जाना है। ठीक है, तो पेन एंड पेपर लेके आप लोग बैठ जाओ और नोट करते रहो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, ओके, तो जैसे क्या है, द टॉपिक नेम इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टॉपिक से क्लियर हो रहा है आपका कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? क्या पढ़ेंगे? कार्बन और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो क्या होता है बेसिकली कार्बन? व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या है? देखो, कार्बन हमारे लाइफ के लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, दिस इज थर्ड, है ना, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। क्योंकि आप खाना खाते हो, ओके, आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, है ना, उसमें भी आप कार्बन लेते हो। अब कोई खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो एनर्जी ग्रुप में, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बन। ये क्या है? कार्बन के ही कंपाउंड से दीज आर। ओके, तो विदाउट कार्बन हम लोग का लाइफ का, देर इज नो एग्जिस्टेंस विदाउट द कार्बन। ओके, तो कार्बन, व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। कार्बन इज, कार्बन इन लैटिन मीन्स, कार्बन जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है कार्बो। ओके, तो क्लियर है मैटर? ओके, तो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड के बारे में हमने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था। कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है दो और मोर देन टू एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है ना, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे यहाँ पे NaCl है, Na दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, Cl इज द सेकेंड एलिमेंट। सो NaCl, सोडियम क्लोराइड, इज कंपाउंड। कंपाउंड बन गया। पहले क्या था? सिंगल Na था एंड सिंगल Cl था, दोनों जब रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉल्ड कंपाउंड। क्लियर है मैटर? कोई दिक्कत नहीं? ओके, नेक्स्ट क्या है? कार्बन कंपाउंड। कंपाउंड समझ में आ गया कि कंपाउंड का मतलब है सर दो एलिमेंट, टू और मोर देन टू एलिमेंट का जो ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। एंड व्हाट इज कार्बन कंपाउंड? द कार्बन कंपाउंड मीन्स, व्हाट इज कार्बन कंपाउंड बच्चे? कार्बन कंपाउंड मतलब आप समझ में आ गया होगा कि जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होगा। ओके, तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन्स इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। यानी वैसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे CO2। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल करें CO2, CO2 में क्या है? वो आपका ऑक्सीजन है। सी क्या है? कार्बन, कार्बन इन्वॉल्वेंस है ना। ये भी सिंगल एलिमेंट, ये भी सिंगल एलिमेंट, दोनों मिल गया, CO2 बन गया, एक कंपाउंड बन गया। कैसा कंपाउंड? कार्बनिक कंपाउंड बन गया, राइट। CaCO3, है ना, यहाँ पर भी देखिए कार्बनिक कंपाउंड बना। CHO4 कार्बनिक कंपाउंड बना। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कार्बनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या है? बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। हम इससे प्रीवियस क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो यहाँ बताए थे कि आयंस के बारे में। क्लियर होगा आप लोगों को? व्हाट इज आयन? जो आयन के बारे में पढ़े थे, आयन क्या है? आयन द टाइप ऑफ आयन इज ऑल्सो नोन एज चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज मीन्स अदर पॉजिटिव चार्ज और अदर निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया? किसी भी एलिमेंट्स में इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन क्या होगा? उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा।
इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यदि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है किसी भी एलिमेंट्स में, देन उस एलिमेंट्स में निगेटिव चार्ज होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। तो जैसे हम आपको आई थिंक बता दें, आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप जो थर्ड क्लास पढ़े हैं, मतलब चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे आप लोग क्लियरली उसको जाके देखो, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड? द कोवैलेंट कंपाउंड द बॉन्ड फॉर्मेड बाय द शेयरिंग ऑफ एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बीच में जो हम बोलते हैं कि एक बॉन्ड होता है ना, जो पकड़ के रखता है दो आदमी को, दो चीज़ों को पकड़ के रखता है, कोई बॉन्ड होता है, है ना, एक रिलेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। आप ऐसे समझ सकते हो रियल लाइफ से। तो बॉन्ड अब यहाँ पे है, हमें यहाँ पे दो टाइप से बॉन्ड पढ़ना है। एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है। व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड एंड डिफरेंस बिटवीन द कोवैलेंट बॉन्ड एंड द आयोनिक बॉन्ड? द कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स द फॉर्मेट बाय शेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे आयन, है ना, आयन के बारे में। जैसे एक HCl बना था, क्या बना था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक, अरे क्या बोलते हैं, HCl था आपका, एसिड था ना। तो जो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl, तो इसमें क्या था देखो, आपका H और Cl, H पे क्या था? प्लस चार्ज, क्लोरीन पे क्या था? नेगेटिव चार्ज। तो ये एक जो कंपाउंड बना वो आयोनिक कंपाउंड बना था। क्यों बना था? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ था। कैसे हुआ? आप बोलोगे सर कैसे ट्रांसफर हुआ था? तो देखो पहले समझते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब समझ में आ गया। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट, जो शेयर होगा, जो बॉन्ड बनेगा दो एलिमेंट के बीच में, वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। समझाएंगे आगे। और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेड बाय द कंप्लीट, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर ही हो जाएगा एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, वहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं होगा। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन प्लस, जब हम इसको क्लोरीन को रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है? और देखो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसको अपना ऑक्टा, देखो टू, तो कितना चाहिए? 2 8 8 चाहिए, तो कितना होगा? 8 2 10, सॉरी 8 8 16, 2 18 हो गया। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 8 7 है। मतलब उसको अपना ऑक्टा कंप्लीट करना है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन को उसको दे दिया। इसका मतलब क्या आ गया? अब उसके पास +1, टोटल 18 हो गया। तो ये अपना जो है ना, अ, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब इसके पास क्या हो गया? इसके पास सिर्फ क्या बच गया? प्लस एक प्रोटॉन बच गया। तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज तो है नहीं, तो प्रोटॉन का चार्ज है, तो ये क्या हो गया? इस पर प्लस चार्ज आ गया और इस पर माइनस चार्ज हो गया। क्यों माइनस चार्ज हो गया? क्योंकि किसी भी एलिमेंट, ये एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं, P=E होते हैं, ठीक है। जब P या E इंक्रीज होगा, अगर प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो प्रोटॉन चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा देन निगेटिव चार्ज होगा। तो इज एवरी एलिमेंट इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टेट में होता है, राइट। लेकिन चार्ज कब आता है? जब उसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या, हाइड्रोजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया क्लोरीन को, भाई तुम ले लो, तुम अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लो। तो उसके जो आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो अब क्या होगा? 1 एलिमेंट मिलके उसका जो है अपना आउटर सेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या हो गया? ये अपना सेल भी कंप्लीट कर लिया। इस पर चार्ज आ गया प्लस चार्ज और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से ये बना आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या है? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? इसको सही समझो, आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग होगा। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, एक एलिमेंट से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या होगा सर? तो यहाँ पे शेयर होगा। कैसे शेयरिंग होगा? चलो देखते हैं आगे। जैसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर और सम, यहाँ पे तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं।
देखो जो आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये दिस इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर सम एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो रूल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। अब जब जो है, अब एक चीज समझो, ये अपना एक एलिमेंट है, ठीक है, ए, और ये अपना एक एलिमेंट बी है। यदि उसका आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको यदि एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन कमी हो रहा है, तो क्या करेगा, ये तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है कि तुम भाई ले लो, और ये भी बोलेगा तुम मत, वो भी बोलेगा नहीं देंगे हम। क्या कर, दोनों बोला चलो दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती किया तो शेयरिंग कर लिया, शेयरिंग कर लिया, उसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंप्लीट कर लिया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, शेयरिंग हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। यदि कंप्लीट होता है तो ए के पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और बी के पास जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एक ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यदि इसको दे देगा तो इसमें तो प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन और कम ही हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम था, अब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस केस में ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा, इसके साथ दोस्ती कर लेगा कि भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम यूज करेंगे, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम यूज करो। इससे क्या होगा, दोनों का कंप्लीट जो आउटर सेल होगा उसमें कंप्लीट सर्कल अपना जो है बना लेगा वो लोग, ठीक है, ऑक्टेट बना लेंगे अपना। तो इस टाइप से शेयर करेगा। तो शेयर जब होता है तो एक बॉन्ड बना है, रिश्ता बना दोनों के बीच में, शेयरिंग का बना ना, तो दैट रिलेशन, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट यदि एक एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो एक ही बना बॉन्ड। यदि एक को 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया। यदि 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन का यदि शेयरिंग कर रहा है, तो कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड समझ में आ गया, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, है ना। हाउ कैन आई सेग्रीगेट द बॉन्ड, इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, शुड बी जो है ना शेयरिंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट्स के बाद में जो शेयरिंग होगा, इट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जैसे हाइड्रोजन के पास क्या है बच्चे, सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन करेगा तो क्या करेगा, इसके देखो, अब ये जो हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट सेल में इसको 2 एलिमेंट चाहिए, ये यदि हमारा ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे उसको 2 एलिमेंट चाहिए ना, कम से कम चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये हाइड्रोजन है, उसको भी जो है यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है, इसके पास कितना है बच्चे, सर इसके पास तो एक ही है। तो भाई बताओ, इसके पास अभी एक ही है ना, और इसके पास भी एक ही है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा यार तुम मेरा से दोस्ती कर ले, हम तेरा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरे में आ गया, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम में आ गया। तो क्या किया इस केस में, दोनों के पास, अब इसके पास जहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ में आ गया। तो क्या किया, उसका भी अपना सर्कल होता है ये कंप्लीट हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो है हमेशा इस टाइप से होता है, देखो, टू जब जाएगा ना, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर इसके सेकेंड में, फिर थर्ड में 8 चाहिए, इस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। वो बॉन्ड 9th क्लास में आप लोग पढ़ो होगे, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है जो अभी हम बॉन्ड के बारे में पढ़े हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही होता है उसको बोलते हैं पोलर, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, आगे देखो कार्बन। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, तो सर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन है, क्लियर। इसका मतलब है ये न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है। तो ये कार्बन है हमारा, इसका फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में कितना बच गया, 1 2 3 4, 4 बच गया। लेकिन सेकंड में तो ऑक्टेंट पूरा करना है, तो ऑक्टेंट पूरा करने के लिए इसको कितना एलिमेंट्स है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर इसके पास तो देखो 1 2 3 4, 4 ऑलरेडी है, 2 4 है, इसको यदि 4 मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, 2 8 अपना कंप्लीट कर लेगा, यस।
तो या तो अभी कार्बन के पास मजबूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है नहीं कि वो भेज भेज देगा किसी के पास। 4 इलेक्ट्रॉन यदि किसी को ट्रांसफर कर दिया, सपोज करो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके पास कितना होगा, 6 प्रोटॉन हो जाएगा और 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन कितना होगा, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये तो बैलेंसिंग तो नहीं होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, कार्बन बोलेगा नहीं भाई, हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे ही नहीं, किसी देंगे नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर किसी को नहीं देंगे। मेरे पास जितना इलेक्ट्रॉन है 2 4 है, हम 4 ही रखेंगे, लेकिन ये चारों इलेक्ट्रॉन को हम किसी के साथ शेयर कर लेंगे, जो भी एलिमेंट आएगा। तो जैसे यहाँ पे कार्बन क्या किया, कार्बन को देखो, ये कार्बन है हमारा, कार्बन का ये देखो, ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या किया, और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये है आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा देखो, डॉट में क्रॉस इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट का, ये क्रॉस किया क्या, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए डॉट जो किया हुआ है कार्बन का इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए। जब आप 2 एलिमेंट्स को जो है आप बॉन्ड दिखाएं तो वहाँ पे डॉट और क्रॉस से दिखाओ, ठीक है, क्योंकि डॉट डॉट से दिखाने से पता नहीं चलता ये किसका है। तो और हाइड्रोजन के पास भी जो है एक ही एक है, तो ये क्या किया, कार्बन जो है अपने चारों इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के पास 4 बॉन्ड जो है बना सकता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो कार्बन या तो खुद के साथ भी ऐसे बना सकता है, ठीक है, या दूसरे एलिमेंट के साथ भी जैसे एच 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 अपना ऐसे बना सकता है। तो इस टाइप से अपना ये बॉन्ड बनाएगा। फिर इसके पास देखो, अब इसके पास और ये 3 हो गए, तो कार्बन आते जाएगा तो इस टाइप से चेन बनते जाएगा, बनेगा ना, क्योंकि इस कार्बन के पास भी तो अब 3 एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसके साथ शेयरिंग करना चाहिए किसी एलिमेंट के किसी के साथ, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये शेयर नहीं करेगा किसी के साथ तो ऑक्टेन पूरा करेगा नहीं। इस टाइप से ये एक चेन बनते जाएगा। ठीक है, तो कार्बन, जैसे ऑक्सीजन के बारे में बात करें, एन कार्बन के बारे में, ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई साहब, तो सर ऑक्सीजन का जो आउटर सेल होता है, ये ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन के आउटर सेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर, तो क्या करेगा, इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान चलिए यहाँ पे हम कार्बन CO2 बनाते हैं, CO2 को सामने समझा होगा, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 हमारा है, तो ये क्या, और O2 है तो 2 ऑक्सीजन। अब 2 ऑक्सीजन क्यों आया, आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों की, सर C के साथ O2 क्यों आया। ठीक है, जो केमिकल बैलेंस हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन में, देखो यहाँ से भी कुछ कंसेप्ट आता है। और इसके भाई साहब के कार्बन के साइड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर लेगा साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर लेगा। देखो बन गया ना, इस ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का बचा इस ऑक्सीजन के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ कर लिया। तो इसका भाई 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 यहाँ से लिया तो 8 हो गया इसके पास भी, और 6 था यहाँ से 2 लिया, 8 हो गया इसके पास भी, और इसके पास 1 2 3 4 था, 2 इसके साथ दोस्ती किया तो 4 + 2 6, और 2 इसके साथ 6 + 2 8, इसके साथ भी ऑक्टेन पूरा हो गया। तो इस टाइप से क्या हो गया, एवरी एलिमेंट अदर कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ मेक, है ना, क्या हुआ, कंप्लीट देयर ऑक्टेन, अपना ऑक्टेन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके थ्रू शेयरिंग ऑफ एलिमेंट, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कमाल की बात है, कमाल की बात क्या है सर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक ही एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है ना, ये कार्बन जो है ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या किया, एक हाइड्रोजन के साथ इस तरह से किया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, क्या बना, सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन 2 के साथ कर रहा है, यहाँ पे क्या बन गया, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, और एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, तो क्या बन गया, तो इस टाइप से बॉन्ड बना, मतलब क्या बन गया, डबल बॉन्ड बना। समझ में आ गया। तो हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज एन डिपेंड अपॉन टोटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, विल बी शेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एल्ट्रोपी एंड द अल्ट्रोप्स।
एलोट्रॉपी एंड द एलोट्रॉप्स क्या होता है, देखो एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड इच फॉर्म्स हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? एलोट्रॉपी जो होता है, एलोट्रॉपी जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। कैसा एलिमेंट है, तो एक ही काइंड्स का जो एलिमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन ही है, कार्बन का बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म है। कार्बन इज विल बी मतलब हैज बीन फाउंडेड इन द कोल, इन द ग्रेफाइट, इन द डायमंड, लाइक दैट, है ना। सो कार्बन के बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है। तो एलोट्रॉपी इज प्रॉपर्टी, क्या है, प्रॉपर्टी है, किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी है विच कैन बी एग्जिस्टेंस इन द सो मेनी फॉर्म, है ना। जितने डिफरेंट फॉर्म में पाया जाएगा उसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा और डिफरेंट होगा। जैसे डायमंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द देखो डायमंड, बात करें डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड एंड द ग्रेफाइट दीज आर द क्या है, फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ये क्या है, कार्बन का फॉर्म्स है, राइट, क्लियर। डायमंड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और जो ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, डिफरेंट है, पर दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगा, उसी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। एंड दिस डिफरेंस फॉर्म आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, और इस डिफरेंस जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। समझ में आ गया? तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का जो एलोट्रॉप्स कौन कौन सा है, ये कोल है, डायमंड है, इस टाइप से जो है दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, है ना। ग्रेफाइट है, डायमंड है, ठीक है। अब कार्बन जो होता है का जो एलोट्रॉप है दो दो टाइप्स में पाया जाता है, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है ना एम्ब्रोफस। क्रिस्टलाइन का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, ठीक है, द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रिपीटिंग पैटर्न, दे हैव रेगुलर एंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, क्या होता है, एंड रिजल्टिंग इन है ना डिफिनिट शेप। जो क्रिस्टल होता है उसका क्या होता है, अरेंज इन द रिपीटिंग, बार बार रिपीट फॉर्म में इसका अरेंजमेंट होता है, और एक मतलब जो है वेल मैनेज ऑर्डर मैनेज में, वेल मैनेज ऑर्डरिंग में जो है इसका जो एलिमेंट होता है, उसका जो चीज़ें होता है वो मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है, और उसका एक डिफरेंट शेप भी होता है। बट एम्ब्रोपस में क्या होता है, एम्ब्रोपस में एक डिफरेंस क्या है, एम्ब्रोपस उसका जो पार्टिकल्स होता है आर अरेंज रैंडमली, कहीं से कहीं रैंडमली अरेंजमेंट होता है, कोई एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता है। क्रिस्टलाइन में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। बट एम्ब्रोपस में क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स है वो रैंडमली अरेंज होते हैं, एंड इसका कोई शेप एंड साइज जो है डिफाइन नहीं होता है, इरेगुलर शेप होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें डायमंड, डायमंड का देखो, डायमंड जो है देखो इसका जो डायमंड का जो पार्टिकल्स है किस टाइप से अरेंज है, एक डिफाइंड शेप में अरेंज है ना एक दूसरे से। लेकिन यही हम बात करें जैसे ये है, ये क्रिस्टल है ना, डायमंड का जो शेप है, ग्रेफाइट का शेप है, जो कितना अरेंज है, सिस्टमेटिक फॉर्म में है, ठीक है ना, फुल अरेंज है। लेकिन कोक देखो कैसे है, कार्बन देखो कैसे है, चारकोल कैसे है, दोनों इसमें कोई सिस्टमेटिक नहीं है। एम्ब्रोपस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो पार्टिकल्स होता है इस टाइप से एक दूसरे से मतलब जोर से जुड़ा नहीं होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू जुड़ाने होता है। पर क्रिस्टलाइन का जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। दैट्स वाई क्रिस्टलाइन आर वेरी हार्ड माना जाता है। डायमंड और ग्रेफाइट में कभी कभी डिफरेंट पूछा जाता है, व्हाट इज डायमंड एंड व्हाट इज ग्रेफाइट। या डायमंड क्या, इट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, ब्रिलियंस, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड क्या है, डायमंड कलरलेस होता है, बार बार एमसीक्यू में आता है, यहाँ से क्वेश्चन ये दोनों बहुत बीबी है, याद रख लो, ठीक है। सब्सटेंस है कलरलेस, में कोई कलर नहीं होता है, सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, इसका मतलब क्या है, ये लाइट जब उस पर पड़ता है तो बहुत चमकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, लाइट को ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट करता है उसको, ठीक है, इसलिए वो साइन करता है। इट इज हार्ड, हार्ड होता है, ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्ट नहीं कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का
नहीं माना जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या, इट इज़ अ, है ना, ग्रेस ब्लैक, ये ग्रेस ब्लैक है ना, ग्रेस ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इट इज़ स्मूथ, स्मूथ होता है ना, स्लिपली इन टच, टच करोगे तो थोड़ा स्लिपली टच होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। और ये एक देखो फ्लोरेंस, एक जो है ये जिसको बकेबॉली बोलते हैं, ये लैब में बनाया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द नेचुरल, है ना, कार्बन कंपाउंड होता है, मेड होता है, बट फ्लोरेंस इज द कार्बनिक कंपाउंड विल बी मेड, मतलब हैज बी मेड इन द लैब, उसको लैब में प्रिपेयर किया गया, बनाया गया है, ठीक है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या हो गया, केटाइन इसको बोलते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज याद रख लो, प्रॉपर्टीज भी पूछता है, बहुत बहुत भी है ये। कार्बन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये केटानियन प्रॉपर्टीज का होता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे हम बताए थे ना, ये कार्बन है तो कार्बन अपने आप से भी जो क्या करता है, इस टाइप से जो है अपना लिंकिंग कर लेता है, अपना कम, है ना, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेगा, लिंक कर लेगा। और दूसरा क्या होता है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है अदर एटम्स के साथ भी अपना मूवमेंट को कैरी करता है, बनाता है, पेयर करता है इलेक्ट्रॉन। जैसे अदर एलिमेंट्स, जैसे H के साथ कर लिया, देखो, है ना, इस टाइप से, तो इस टाइप से भी करता है। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन के पास अपना टेंडेंसी होता है जो मल्टीपल फॉर्म बॉन्ड कर सकता है, अप टू 3 बॉन्ड तक, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तक, फोर्थ नहीं होगा। कार्बन मतलब क्या कर सकता है, कार्बन अपने आप से या तो डबल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या डबल बॉन्ड बनाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कभी भी अप सेल्फ से, है ना, फोर्थ बॉन्ड इस टाइप से नहीं बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा, या ट्रिपल बनाएगा, ये फोर्थ से नहीं बनाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे इस टाइप से कार्बन क्या किया, देखो, अपने आप से के थ्रू क्या किया, सिंगल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, अपने आप से डबल बॉन्ड बनाया है, खुद से ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। जहाँ सिंगल बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, इथेन, है ना, ठीक है, इथेन, इथाइन, थाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आगे बताएंगे यहाँ पे हम इथेन, इथेन, ठीक है, और इथाइन के बारे में यहाँ से आगे चर्चा करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग चेन ऑफ ओनली कार्बन एंड द हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब क्या है, कोई भी जब बॉन्ड बनता है, जैसे सपोज करो कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया था कि डबल बॉन्ड, CO2 बनाया था, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड बना। बट हाइड्रोकार्बन मीन्स द कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली दीज टू एलिमेंट्स, है ना, will be involved in this bond. That types of compound is called the hydrocarbons, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे, जो भी कंपाउंड बनेंगे, उसमें या तो हाइड्रोजन होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन का ही कंपाउंड बनेगा, उसमें थर्ड पार्टी मतलब थर्ड एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, क्लियर। दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स विल बी फॉर्म्ड इन 2 फॉर्मेट, ठीक है। नंबर 1 इज saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons and unsaturated में क्या डिफरेंस है, मैं हम बताएंगे आप लोगों को। Saturated hydrocarbons का मतलब होता है कार्बन्स मेक सिंगल बॉन्ड itself, and unsaturated means the carbon make double bond और अदर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इस टाइप से अपने साथ, खुद के साथ, अदर एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हमेशा तो सिंगल एलिमेंट, सिंगल ही बॉन्ड बनेगा। वाई, क्यों बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉस, तो ये हमेशा सिंगल ही बॉन्ड बनेगा। कभी भी हाइड्रोजन कभी भी मर के भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, याद रखो। हाइड्रोजन ऑलवेज मेक सिंगल बॉन्ड बिकॉज दे हैव ओनली सिंगल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो द हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कार्बन्स मेक्स सिंगल बॉन्ड इटसेल्फ, ओके। देखो स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, देखो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। But unsaturated carbons, hydrocarbons means they makes the double bond itself or triple bonds, ठीक है। If the single bond makes, that means this is called alkane, ठीक है, double bond alkyne,
ठीक है, अल्केन, अल्काइन एंड अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ठीक है। अल्केन क्या है, अल्काइन उसको बोल सकते हो, अल्काइन, अल्केन, अल्काइन, ठीक है। के देखो यहाँ पे ये के का डिफरेंस ए है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे वाई है, ठीक है, इसको याद रखना। अल्कान, अल्केन, अल्काइन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड अल्कान, डबल बॉन्ड अल्केन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, क्लियर है। अब यहाँ से होता है, देखो हमें समझ गए। अब अल्कान्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। जहाँ भी अल्कान होगा वह का मतलब है कि कार्बन अपने साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, किसी भी फॉर्मेट में बनाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा भाई साहब, तो एक चीज़ बताओ, कार्बन के पास कितना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, इस टाइप से बनाएगा, बनाएगा ना, बनाएगा बनाएगा नहीं। तो इसका मतलब है यदि सी एक रहेगा तो 4 हाइड्रोजन आएगा, ऑलवेज आएगा। C2 रहेगा तो कितना चाहिए, अब देखो C2 चाहिए तो कितना, C अल्कान है तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अब भाई साहब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रह गया, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। तो देखो तो यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, दैट मीन्स इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चे, सर एकदम चाहिए, हंस के खेल के चाहिए। तो भाई जब चाहिए तो बताओ इसके लिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो C2 और कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। तो हम इसको एक फॉर्मूला बना दें, CnH2n+2। सर आप कैसे बना दिए, देखो n लो 1, तो n1 लो तो क्या होगा, C1H, देखो यहाँ पे क्या है 2, n की वैल्यू 1 डालो, 1 + 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, CH4। समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला बना। तो ये होता है अल्केन का फॉर्मूला, CnH2n+2, ठीक है। अब एक कार्बन आएगा तो इसको बोलते हैं मीथेन, 2 कार्बन आएगा तो इथेन, 3 आएगा तो प्रोपेन, 4 आएगा तो ब्यूटेन, याद रखना, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स याद रखना है, 1 कार्बन आता है तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन आएगा तो इथ बोलते हैं, 3 कार्बन आएगा तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन इन्वॉल्व होगा तो है ना ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन इन्वॉल्व होगा तो पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन इन्वॉल्व होगा तो हेक्स बोलते हैं, इस टाइप से। 7 कार्बन तो हेप्ट, 8 कार्बन तो ऑक्ट, 9 कार्बन तो नन एंड 10 कार्बन तो डेक, इस टाइप से इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इसका जो है मीथेन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये देखो अल्केन है ना, के एन ई है, के एन ई का फॉर्मूला से आया इसीलिए। और कितना कार्बन, एक ही कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, तो मेथेन, 2 कार्बन है सर तो ईथ प्लस एथेन, इस टाइप से नाम नोमेनक्लेचर पड़ता है। थर्ड हमारा अल्केन, ठीक है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, मतलब अब यहाँ पे कार्बन क्या है, देखो अल्केन का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स दे मेक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करता है, कम से कम एटलीस्ट 1 डबल या 1 ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। सैचुरेटेड कार्बन्स में जितने भी चेन बनाओ, कितना बड़ा चेन बनाओ, कितना भी बॉन्ड बनाओ, तो उसमें सिंगल बॉन्ड ही बनेगा कार्बन, 2 कार्बन के बीच। लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन्स में कहीं ना कहीं बॉन्ड, एटलीस्ट 1 बॉन्ड शुड बी देयर, इट विल बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस मान चलो हम यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे बना रहे इसमें, ठीक है सर ये तो जो है ना, ये तो सैचुरेटेड है, हम यहाँ पर लगा दिए, देखो एक डबल बॉन्ड बना लिया ना, ऐसे ऐसे तुम चेन बनाते जाओ, यहाँ पे हम ऐसे कर दिए, देखो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बन गया ना, ऐसे बना दिए हम, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, देखो 2 डबल बन गया, जिसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझ में आ गया, क्लियर है मैटर। तो एल्केन का मतलब CnH2n, मतलब C एक लेंगे तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, कहीं क्योंकि मान चलो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे कमाल क्या है, डबल बॉन्ड बनता है, एक डबल बॉन्ड चाहिए, इसका मतलब है जब भी अल्केन बनेगा तो हमको 2 कार्बन एटलीस्ट चाहिए चाहिए। अल्काइन जो जो एन से स्टार्ट हुआ था, जो अल्केन में था, उसमें एक कार्बन से भी चल जाता था CH4, बट यहाँ पे अल्काइन जो है इसमें भाई 2 कार्बन तो चाहिए, क्योंकि सर ये अनसैचुरेटेड है
और अनसैचुरेटेड मीन्स डबल कार्बन शुड बी दे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी देयर, एटलीस्ट 2 कार्बन शुड बी देयर टू मेक द डबल बॉन्ड ईच अदर, है ना। अब यहाँ पे क्या चाहिए, 2 कार्बन आपको चाहिए, तो 2 कार्बन, तो यहाँ पे क्या, एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे नहीं, देखो 2 कार्बन, सॉरी एक मिनट रुक जाओ बच्चे, यहाँ पे 2 कार्बन चाहिए। अब बताओ इसका कहाँ गया, इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना है, ऑर्डर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास में ऑर्डर सेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई बताओ इसका 2 इलेक्ट्रॉन हम डॉट कर देते हैं, ठीक है, एक को डॉट से दिखाते हैं, एक को क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, डॉट क्रॉस में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, बस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन साथ कंपेयर कर अपना बॉन्ड बना लिया। तो ये भाई साहब जो है ना, देख रहा है कि कौन मेरा यार दोस्त आएगा जिसके साथ प्यार मोहब्बत करेंगे, तो ये बोला कि प्यार मोहब्बत कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन से है, हमारे पास हाइड्रोजन ही आएगा प्यार करने के लिए। तो ये प्यार करने के लिए यहाँ पे आ गया, अब दोनों मिलकर अपना प्यार मोहब्बत करने लगा। देखो अब 2 कार्बन के आया तो 4 हाइड्रोजन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ है ना, जितना कार्बन रहेगा उसका डबल हाइड्रोजन रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, NH। कितना ईजी है ना। तो ये क्या है, अल्केन का फॉर्मूला है। अल्कान हम लोग पढ़ लिए, अल्केन है, आप पढ़ेंगे अल्कान, ठीक है। तो 2 कार्बन से क्या होता है ईथ, 3 से प्रोप, तो ये क्या बन गया, C2H4 इथेन, प्रोपेन C3H6 ब्यूटेन C4H8, समझ में आ गया। इस टाइप से हम लोग, देखो यहाँ पे एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है कि नहीं है, इसलिए है, यहाँ पे है ना डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। चलो नेक्स्ट हमारा है अल्काइन भाई साहब। अल्काइन में क्या बोले थे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट 1 डबल और एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड नहीं पड़ेगा, है ना। अब अल्केन, अल्केन में क्या बोलता है, देखो अनसैचुरेटेड में क्या है, या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। अब यहाँ पे हम जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, तो क्या बताए थे, जो ANE वाला है अल्काइन, अल्कन जो है उसमें सिंगल बॉन्ड, अल्केन जो है ENE वाला है उसमें डबल बॉन्ड, और जो अल्काइन है जो भी हम पढ़ रहे हैं ALKYEN YNE वाला में, उसमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो ये क्या है भाई साहब, अल्काइन है सर। अल्काइन में कितना बॉन्ड चाहिए भाई, 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन चाहिए सर, कंपाउंड चाहिए। तो ट्रिपल वाला चाहिए के लिए भी हमको कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं। 2 कार्बन जब चाहिए तो इस, तो क्या करेगा, देखो यहाँ, अब यहाँ पर हम बात करें, ये कार्बन है तुम्हारे, ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके पास भी ऑर्डर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी चाहिए दोस्त यारी मोहब्बत करने के लिए। ये बोला कि 3 इलेक्ट्रॉन घुस गया, अपना दोस्ती कर लिया। अब ये सलाह, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई साहब, अपना रास्ता खोज रहा है, अपना यार को खोज रहा है, रास्ता यार मिलेगा तब ना। बोला चलो भाई साहब हम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन ही आएगा, ये भी हाइड्रोजन। तो देखो C2, अब यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते, C2H2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब 3 कार्बन जब आ गया, सपोज करो यहाँ पे N का वैल्यू कोई ले लिया 3, बोलेगा 3 कार्बन लेंगे सर, 3 कार्बन लेंगे भाई साहब, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, तो C3H3। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो C2H2 हो गया। अब जो इथेन बनाएगा, इथाइन के लिए तो ठीक है, 2 कार्बन हो गया, प्रोपाइन के लिए 3 कार्बन, बॉन्ड ऐसे भी बन सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप से भी सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, मतलब n का वैल्यू क्या करेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे n का वैल्यू एटलीस्ट 2 से स्टार्ट होगा मेरे भाई, 1 से कभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए आपको। तो यहाँ पे 2 डालोगे तो कितना होगा, C2, और कितना ये 2n-2 है, तो देखो 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया, तो समझ में आ गया। इस टाइप से हम लोग पे काम करेंगे, क्लियर, तीनों का आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसोमोर, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, एसोमेरिज्म। एसोमेरिज्म क्या होता है, इज द फेनोमेनन इन व्हिच मोर देन वन कंपाउंड हैव, क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट है एसोमोरिज्म बच्चे, इज द phenomenon in which more than one compound have the same chemical formula but different chemical structure। एसोमेरिज्म क्या होता है,
है ना, मोर देन वन कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, जो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होगा जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर जब बनेगा, स्ट्रक्चर जैसे हम बनाए थे यहाँ पे, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, देखो C2H4 इस टाइप से, या अभी जो है जैसे पीछे देखते, तो मतलब केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, केमिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस आर द केमिकल स्ट्रक्चर है। लिखो, इसको हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है, C5 है, कितना है 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12 S12, ठीक है। और किसी में देखो, यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 9 सॉरी 3 3 6 7 7 2 7 2 9 9 + 3 12, देखो यहाँ पे S। तो पेंटेन एंड मिथाइल ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है C5H12, दोनों का सेम है, दो कंपाउंड है, बोथ कंपाउंड है सेम केमिकल फॉर्मूला, राइट, बट द केमिकल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखो सब में सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, पर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, इस टाइप से बन गया। तो क्या है, आइसोमेरिज्म इज अ फेनोमेनन, ये घटना एक फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है, मोर देन वन कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर विल बी सेम बट केमिकल स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, केमिकल फॉर्मूला विल बी सेम बट द केमिकल स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, समझ में आ गया। जैसे ये एन पेन, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, जैसे ये है हेक्सेन, देखो हेक्सेन का है 2 मिथाइल पेंटेन का, यहाँ पर देखो दोनों इसको लिखो, इसको लिखोगे तो क्या होगा, सबका फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। फिर एडिशनल रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड VVI टॉपिक है, एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन व्हिच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। तो अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों में से कोई एक होगा ना, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडिशनल रिएक्शन, मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज कॉल्ड एडिशनल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जब करते हैं तो उसको बोलते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या होता है, ये हेलोजनेशन, ठीक है, एडिशनल रिएक्शन का एग्जांपल्स कुछ है, जैसे ये देखो, ये क्या है, कार्बन है ना, ये CC है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड क्या करेंगे हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो किस रिएक्शन करेंगे, यहाँ से Br ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन से करा दिए, तो क्या हो गया, केमिकल के साथ ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन था उसके साथ ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लिया, क्योंकि उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो कार्बन के पास 1 2 3 है, एक खाली था तो ब्रोमीन यहाँ से कर लिया, अब यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ पे ये बन गया, सिमिलरली है ना, हाइड्रेशन है, हाइड्रोजनेशन है, ये सब जो है क्या है हमारा सारा एडिशनल रिएक्शन का कुछ हो गया, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है द रिएक्शन, उसका सिंपल सा मतलब है, एक मिनट तो क्या होता है रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेस करके उसको सब्स्टिट्यूट करके, मतलब जैसे हम बात करें एग्जाम्पल तो समझाए, तो जैसे वो CH4 है, तो यहाँ पे क्या क्या Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना है, तो मतलब क्या करेंगे, इसको Cl को क्लोरीन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस एलिमेंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है कि किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की जगह सब्स्टिट्यूट करके उस दूसरे एलिमेंट को वहाँ से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये जब तक रिपीट होते रहेगा तब तक कि हम, जैसे यदि सपोज करो कि CH4 से हमको हाइड्रोजन को निकालना है, तो यहाँ इसके साथ दूसरा एलिमेंट को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम यहाँ से Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो क्या बना ये फर्स्ट रिएक्शन में CH3Cl+, फिर HCl बन गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन है,
तो कब तक रिएक्शन चलते रहेगा, जब तक ये यहाँ से कंप्लीटली हाइड्रोजन हट नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीटली हमारा हाइड्रोजन हट गया। तो ये क्या हो गया, ये जो था Cl क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी इस H4 को क्लोरीन से रिप्लेस, क्लोरीन यहाँ पे आ गया, इसके साथ मिल गया, सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पर, और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा जब तक कि हम किसी एक एलिमेंट्स को वहाँ से हटा कर दूसरे को सब्स्टिट्यूट ना करें, यहाँ पे पुट ना करें। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, क्लोनाइजिंग एक्शन ऑफ द सोप। देखो सोप के बारे में सब जानते होगे, सोप क्या होता है, पता है कि नहीं। तो सोप में क्या होता है भाई, देखो सोप का फॉर्मूला तो बहुत लंबा होता है, तो इससे हम इतना लिख नहीं सकते, तो इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, इस टाइप से कोई एक फॉर्मूला हम करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक Na+ लगा देते हैं। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, आयन, पॉजिटिव आयन यहाँ पे। ठीक है, ये शॉर्ट आयोनिक पार्ट है ये। ठीक है, ये शॉर्ट आयोनिक पार्ट, और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स है। ये जो होता है ये बहुत लंबा उसका चेन होता है, जो सॉप बनते हैं उसके केमिकल फॉर्मूला बहुत लंबा होता है, जो हाइड्रोकार्बन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बनता है। ठीक है, और एक शॉर्ट आयोनिक पार्ट होता है जो लास्ट में होता है, जैसे Na+ सोडियम है ना, आयोनिक है। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, और ये क्या होता है, ऑयल में सोल्यूबल होता है। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑयल में सोल्यूबल होते हैं, और जो हाइड्रोजन ये जो शॉर्ट आयोनिक पार्ट होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो भाई अब इसमें क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट है उसको वाटर से लगता है डर। ठीक है, इसको वाटर से डर लगता है, क्यों, और ये क्या होता है, वो वाटर में मजा आता है, वो तो पानी में, जिसको पानी के साथ डर लगेगा वो क्या पानी से भागेगा ना, जिसको पानी के साथ प्यार मोहब्बत हो तो पानी में खुद जाएगा ऐसे नहाने के लिए, खुद जाएगा नहीं करेगा। तो ये जो है उसको, ये वाटर फोबिया है, उसको वाटर से डर लगता है। तो जब भी जैसे वायल वगैरह चीज हो गया, उसको वाटर से डर लगता है। ये क्या करता है, जब हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, डिटर्जेंट वगैरह जो भी डालते हैं, तो क्या करता है, ये उसके साथ जकड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, जो वाइल पार्टिकल्स होता है ना, तो पानी के साथ डर लगता है, तो क्या करते हैं, जो वाइल पार्टिकल होता है उसके साथ जकड़ जाता है, उसके साथ बंध जाता है वो। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट के साथ। ठीक है, तो जब हम लोग सोप में डालते हैं तो क्या करते हैं, अब जो भाई उसके साथ जकड़ गया तो क्या सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए तो करता क्या है फिर देखो, तो ये जो पार्ट है जिसको मतलब पानी से डर लगता है, ठीक है, जिसको पानी से डर लगता है, इस टाइप से काम, ये तो हाइड्रोकार्बन। तो क्या करेगा, मान चलो ये जो पार्ट देख रहे हो आप ना, सपोज करो ये ऑयल ड्रॉप्स है, हमको कपड़े में से ऑयल ड्रॉप्स का दाग है उसको निकालना है, तो क्या करेंगे, तो लेकिन फिर क्या किया, हम एक बाल्टी में जो है पानी डाल के फिर जो है वो सॉप वगैरह डाल दिए इसमें, तो कपड़ा डालने के बाद फिर सॉप का जो पार्टिकल्स है वो कपड़ा के साथ घुलेगा। तो लेकिन उसमें जो, जिसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो होता है, वो क्या करेगा, ऑयल के साथ जाकर चिपक जाएगा, तो इसके साथ जाकर चिपक जाता है। ठीक है, और भाई ये जो पार्ट है जिसको पानी में से डर लगता है, तो अपना फ्री होकर घूमता है। तो अब इसमें तो क्या होता है, इस टाइप से ये फॉर्मेशन बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, मिसल। ठीक है ना, मेसेज फॉर्मेशन भी बोलते हैं, कोई मेसल भी बोलते हैं, तो मेसेज फॉर्मेशन बोलते हैं, इस टाइप से ये बनाता है। तो लेकिन क्योंकि ये तो वायल के साथ ये चिपक गया, क्योंकि उसको पानी से डर लगता है इस पार्ट्स को, तो जब हम लोग कपड़े को रब, जब बकेट से निकाल के फिर उस पर ब्रश उस मारते हैं, तो क्या करता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप दिख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो है, ये भाई ये तो पानी के साथ घूम रहा है, इसको कोई मजा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वायल के साथ चिपक गया ये चीज़ें सब। तो ये क्या करेगा, जब हम लोग ब्रश करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑयल के साथ बाहर आ जाएगा, लेकिन ऑयल ड्रॉप्स को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे कपड़ों से दाग निकल जाते हैं, और हमारा कपड़ा साफ होता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग, इस टाइप से जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग मैसेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है तो आपके बारे में था। ठीक है, थैंक यू। और जो है ये क्रैश कोर्स अभी आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम 3 के लिए स्टार्ट हुआ है। आप लोग जो है KIEDU.in पे जाके आप लोग कोर्स परचेज करते हैं, सिर्फ 199 चार्ज है, ज़बरदस्त कोर्स है। ठीक है, आप लोगों के लिए इसमें मैथ और साइंस का एकदम, मैथ साइंस का जो है ज़बरदस्त वीडियो मिलेगा, तो बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम तगड़ा वीडियो है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, साथ में क्लास टेस्ट भी, असाइनमेंट भी है। ठीक है, टाइम कम है आप लोग को एग्जाम का, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो वीडियो को पूरा एक एक चीज़ करके देखना, नोट करना। ठीक है, यदि आपके पास टाइम नहीं है किताब पढ़ने का, रिविजन करने का, तो ये सब बहुत शॉर्ट वीडियोस है ना, आधे पौन घंटे का वीडियो है जो आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।